दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 24 मई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली जो अपडेट यहाँ पर है यूपी पीसीएसजे परीक्षा को लेकर के कल से पीसीएसजे की परीक्षाएं प्रारंभ हैं। इसके बारे में यहाँ पर सारी अपडेट्स दी गई हैं। बताया गया कि पहले दिन 97.19% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पीसीएसजे 2022 मुख्य परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। 3 दिन चलने वाली ये परीक्षा में पहले दिन दोनों पालियों में 97.19% अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। यह परीक्षा लखनऊ में 4 और प्रयागराज में जो है कुल मिलाकर के 3 केंद्रों पर करवाई जा रही है। इन केंद्रों पर बुधवार और गुरुवार को भी 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा और फिर रिक्त 303 पदों के सापेक्ष में अंतिम रूप से अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे। अब कौन कौन से प्रश्न पूछे गए इसके बारे में कुछ यहाँ पर सैंपल दिए गए हैं कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं। ये क्वेश्चन ये था। इसके अलावा था स्थगन प्रस्ताव क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। इसके अलावा अगला प्रश्न अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, उनकी योग्यताएं, कार्यकाल क्या है। इस तरीके से कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिए गए, आप लोग इनको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस को लेकर के। तो यहाँ पर यूपी पीसीएस को लेकर के अपडेट है कि पीसीएस के उत्तर कुंजी पर बढ़ा विवाद, कई सवालों पर आपत्तियाँ। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल पर भी उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर कुंजी को लेकर के विवाद बढ़ गया है। उत्तर कुंजी से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और उन्होंने कई सवालों को गलत ठहराते हुए साक्ष्य सहित अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं। आयोग की ओर से 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को आयोजित की गई थी और 17 मई को आयोग ने परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी थी। आयोग ने 24 मई तक अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित आपत्तियां मांगी थीं। अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग ने उत्तर कुंजी में गलत विकल्पों को सही मान लिया है। आयोग को अंतिम उत्तर कुंजी में इन्हें संशोधित करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का नुकसान ना हो। प्रतियोगी छात्र नेता कौशल सिंह का आरोप है कि आयोग ने हड़बड़ी में उत्तर कुंजी जारी कर दी है, जिसकी वजह से इसमें कई गलतियां हैं। वहीं प्रतियोगी छात्र नेता सतीश कुमार ने प्रश्न तैयार करने वाले पैनल पर ही सवाल उठाए हैं और आयोग के अध्यक्ष से मांग की कि पैनल में आवश्यक बदलाव किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हों। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13, यहाँ पर सी सीरीज की बात हो रही है, ठीक है। इसमें आपत्तियां है। प्रश्न संख्या 85 पर है, प्रश्न संख्या 112 पर है, प्रश्न संख्या 116 पर है। इसके अलावा यहाँ पर है प्रश्न संख्या 108 पर, प्रश्न संख्या 150 पर। तो कुछ यहाँ पर सैंपल दिए गए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। 17 ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं। यहाँ पर देखो साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीसीएस के 17 प्रश्नों पर छात्रों ने की आपत्ति। तो बहुत सारे विकल्प गलत हैं, कुछ क्वेश्चन भी गलत हैं जिन पर छात्र अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि जब इसकी फाइनल आंसर की आएगी तो आयोग कितने प्रश्नों को, कितने विकल्प को सही करता है और कितने जो है मार्क्स छात्रों को एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है पीटी यानी पेट सर्टिफिकेट को लेकर के बताया जा रहा है कि इसकी सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है और क्वालिफाइंग नंबर्स यानी कॉमन कट ऑफ निर्धारित करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी के अंतर्गत जो इसकी वैधता है वो बढ़नी चाहिए। अभी ये जो पेट सर्टिफिकेट होता है इसकी वैधता 1 साल रहती है, लेकिन इसको बढ़ा करके अब मांग की जा रही है कि आगे इसको 2-3 साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही क्वालिफाइंग नंबर भी निर्धारित किया जाए, यानी कॉमन कट ऑफ भी निर्धारित किया जाए। हर साल लगभग 35 लाख बच्चे पीटी की परीक्षा देते हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल रहता है। गोविंदपुर स्थित प्रताप लॉज में अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने कहा कि पीटी परीक्षा के द्वारा सरकार केवल भीड़ बढ़ा रही है। अगर सरकार इसको व्यवस्थित कर दे तो भीड़ कम हो सकती है। आयोग को पीटी की परीक्षा के लिए वैधता को बढ़ाते हुए कॉमन जो कट ऑफ है वो भी निर्धारित करना चाहिए, जिससे अगले वर्ष होने वाली पीटी की परीक्षा में इतनी भीड़ ना हो। कहा कि परीक्षा केंद्र भी दूर दूर बना देने से महिला अभ्यर्थी जो है परेशान होती हैं, बाबा भी परेशान होते हैं। और अभी पीटी की वैधता 1 साल के लिए होती है, जिसको बढ़ाया जाना जरूरी है। इसको छात्र 5 साल करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ यूपी SSSC जो भी भर्तियां होती हैं उनका प्रॉपर एक परीक्षा कैलेंडर आना चाहिए।
ठीक है, ताकि भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको माइंड में रहे कि हाँ ये भर्तियाँ यहाँ से आने वाली हैं। वहीं पर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि ना ही वैकेंसी आ रही और ना ही परीक्षा का कैलेंडर जारी हो रहा है। कब तक वैकेंसी का इंतज़ार किया जाए इसका कोई पता नहीं है। इसमें नियुक्तियाँ भी बहुत देरी से होती हैं। ठीक है, पुलिस भर्ती की भी यहाँ पर बात की गई कि पुलिस भर्ती का विज्ञापन पिछले साल से आ रहा है, लेकिन अब तक विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। 2018 के बाद से पुलिस भर्ती नहीं आई हुई। कितने बच्चे पुलिस के इंतज़ार में ओवरेज हो गए हैं। पुलिस की तैयारी करते करते 2 बार कोचिंग पूरी कर चुके, लेकिन वैकेंसी ही नहीं आई। 2019 में हुए ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। तो कई सारी समस्याएं युवाओं से संबंधित, ये सारी समस्याएं यहाँ पर आपके सामने हैं। बात कर लेते हैं यूपीएससी रिजल्ट 2022 को लेकर के। तो यूपीएससी की तरफ से कल आप लोग जानते हैं आईएएस आईपीएस और कई सारे पदों पर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और यहाँ पर टॉप सीट्स में जो है बालिकाओं ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ लेख इसके बारे में दिया गया कि ग्रेटर नोएडा की इशिता किशोर देश भर में अव्वल। टॉप पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन इन्हीं को मिली है, इशिता किशोर ने। ठीक है, और भी कई सारे यहाँ पर जो है सक्सेस स्टोरीज हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज दी गई हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप लोग जो है इनको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इस यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया कि CHSL 22 में 4522 पदों पर भर्तियाँ होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने CHSL 2022 की रिक्तियों का ब्यौरा जारी कर दिया है। इसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में कार्यालयों में 4522 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें अनारक्षित के 1950 पद हैं, SC के 656 पद हैं, ST के 301 पद हैं, OBC के 1098 पद हैं, जबकि EWS की 517 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। 4522 पदों पर भर्तियाँ होने वाली हैं CHSL 2022 के अंतर्गत। यहाँ पर अपडेट है eKYC के बिना किसान सम्मान निधि नहीं। बगैर eKYC भूलेख अंकलन और बैंक खाते के साथ आधार लिंक करवाए किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त राशि नहीं दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया है। किसान सम्मान निधि की पात्रता तय करने के लिए किसान का eKYC भूलेख अंकन, बैंक खाते का आधार लिंक करवाने के लिए एक अभियान 22 मई से शुरू किया गया है, जो कि 10 जून तक चलेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि अभियान के तहत प्रतिदिन 5000 ग्राम पंचायतों में इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में कृषि विभाग के साथ लेखपाल, पंचायत सचिव, पोस्ट ऑफिस प्रतिनिधि, प्रधान आदि शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर के जिसका eKYC नहीं होगा उसका किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। अंत में यहाँ पर अपडेट है MP बोर्ड हाई स्कूल इंटर रिजल्ट को लेकर के। तो MP बोर्ड की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि जो MP बोर्ड 10th और 12th का रिजल्ट है 25 मई को दोपहर 12:30 बजे जारी किया जाएगा। आज रिजल्ट कहाँ चेकआउट कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ वेबसाइटों के नाम दिए गए, यहाँ पर जाकर के अपना रिजल्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।